टॉपिक है वो बायोफ्यूल्स के ऊपर है, which is again a very important topic in general science and ability. इसके ऊपर भी I was looking at the past papers and I saw 1 or 2 questions on this. But चल देख लेते हैं. A small topic again. सबसे पहले, as I always suggest, write the definition. Biofuel is any fuel that is derived from biomass. ठीक है. Biomass क्या होता है? प्लांट मटेरियल या एनिमल वेस्ट हो गया ये, उसको बायोमास बोलते हैं, और उससे आपका बायोफ्यूल जो है वो डिराइव होता है. और ये जो since such feedstock material can be replenished, biofuel is a renewable source of energy because you're going to keep producing animal waste, plant waste, biomass. You will keep on producing this. तो ये हमेशा renewable होता है. और इसकी एक और खूबी ये होती है कि it is extremely cost effective and environmental friendly, which is why countries are trying to move towards biofuel. ठीक हो गया. टाइप्स क्या होती हैं? सबसे सॉलिड्स में आ जाता है कि आप वुड को इस्तेमाल करते हो as a raw material, उसको burn करते हो to produce heat, which can be in turn used to produce electricity. ठीक है, when it can be the heat can be used in generators. अच्छा जी, लिक्विड बायोफ्यूल्स में अब काफी ज्यादा कंट्रीज प्रोग्रेस कर गए. फॉर एग्जांपल जर्मनी, यूएस स्पेशली. वो ये होता है कि आप प्रोड्यूस करते हो एथेनॉल, ठीक है, विच इज मेड बाय फर्मेंटिंग स्टार्च और शुगर. और ब्राजील एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर प्रोड्यूसिंग एथेनॉल. और उसमें ये होता है, या दूसरा कॉमन फ्यूल जो होता है वो बायोडीजल होता है, ठीक है, विच इज मेड फ्रॉम ऑयली प्लांट्स. अगेन अ रिन्यूएबल सोर्स, यू कैन कीप ऑन प्रोड्यूसिंग इट और आराम से आप बना भी सकते हो. ठीक हो गया. बायोडीजल की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस यूरोप में होती है, जो कि डीजल इंजन में यूज होता है. ठीक है. अगेन दीज बायोफ्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू हैव कॉस्ट इफेक्टिव एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जिसको आप रिप्लेस कर सको अपने डीजल फ्यूल्स वगैरह जो आप अभी पेट्रोल वगैरह से यूज कर रहे हो. ठीक हो गया. अच्छा जी, ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स, दिस इज जस्ट एन मतलब अ पोर्शन दैट आई फाउंड फ्रॉम वन ऑफ द वेबसाइट्स. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स दे हैव कम अप विद अ सिंप्लीफाइड प्रोसेस कि आप वेजिटेबल ऑयल या फ्रेंच फ्राई ऑयल के कुछ भी जो ऑयल होता है आप उसको यूज करो एज अ बायोफ्यूल. ठीक है. और उसमें आप करते क्या हो कि 2 सेपरेट रिएक्शंस आर नीडेड. ठीक है, जो कन्वेंशनल आपको बायोडीजल प्रोडक्शन होता है, क्योंकि 2 केमिकल्स होते हैं आपके फैट में, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल में, जिसमें फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स होते हैं. ठीक है, जो मैंने आपको फैट्स के टॉपिक में पढ़ाया था फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल. इनके लिए 2 अलग अलग रिएक्शंस चाहिए थे बिकॉज दे आर नॉट बोथ कंपैटिबल विद ईच अदर. ठीक हो गया. अब इसलिए ब्राउन रिसर्चर्स आर फोकस्ड ऑन फाइंडिंग केमिकल्स दैट आर कंपैटिबल एंड चीप. ठीक हो गया. एंड विच आर फार लेस एक्सपेंसिव. अच्छा जी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, अगेन हर टॉपिक के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आपको आने चाहिए. रिन्यूएबल्स रिसोर्स सोर्स है. ठीक है. लेस कार्बन एमिशंस. ठीक है ना, दे रिलीज कार्बन्स बट वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है. और सेकेंडली हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ये रिलायंस कम करते हैं. टिपिकल कार्बन, पेट्रोल वगैरह, इसके ऊपर आप ऑयल जो है आप कम यूज करते हो व्हेन यू आर यूजिंग दिस लिक्विड बायोफ्यूल्स, सॉलिड बायोफ्यूल्स एज वेल. ठीक है. डिसएडवांटेजेस क्या है कि इट यूजेस लैंड दैट कैन बी यूज्ड टू ग्रो फूड, विच इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसएडवांटेज आई वुड से. काफी ज्यादा लेबर इसमें चाहिए होता है. हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम है. और बायोएथेनॉल इट कैन नॉट बी यूज्ड इन कार्स विदाउट मॉडिफाइंग द इंजन. करंटली का जो आपका इंजन है, इट इज बीइंग यूज्ड, जो आपके गाड़ियों का इंजन होता है वो आपका कन्वेंशनल फ्यूल्स के ऊपर ट्यून हुआ हुआ है, उसी तरह से उन्हीं के लिए कंपैटिबल है, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा अपने इंजन को. ठीक है. दिस